राम मंदिर के दर्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा, प्रधानमंत्री ने बोला राम का अपमान है जो हम लोग, रोज राम के दर्शन करते हैं। पर मंदिर नहीं गए आप लोग। वो मंदिर तो बेकार का है। बेकार का है। और क्या, मंदिर ऐसे बनाए जाते हैं? मंदिर ऐसे नहीं बनते। पुराने मंदिर देख लीजिए कैसे बनते, दक्षिण से लेकर उत्तर तक। ये मंदिर तो आपने करोड़ों राम भक्त की इच्छाओं के बाद बनाया वो राम मंदिर। राम भक्त इन्होंने नहीं दिया, तो नक्शा ठीक नहीं बना, उसका वास्तु के लिहाज से ठीक नहीं बनाया गया मंदिर को। मतलब आप सोचिए, राम मंदिर बेकार का है। ये शब्द समाजवादी पार्टी के इन सीनियर लीडर के हैं। वही समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई। आस्था का सवाल है। आप राम मंदिर बेकार का है, ये शब्द कान में गूंज रहे हैं मेरे ख्याल से। नुमाइंदगी करते हैं इतने बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, और इस तरह के बयान मुश्किल में फंसेंगे। कल ही अभी खबर आई थी कि राहुल गांधी को लेकर दावा किया था आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कि राहुल गांधी ने कहा है कि वो शाहबानों की तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर वाले मामले में भी पलट देंगे। तो ये पूरा जो इंडिया अलायंस है, ये राम मंदिर को लेकर क्या, अगर कल को गलती से सरकार बन जाती है तो मोदी गए तो मंदिर भी जाएगा, और ये लोग आए तो मंदिर, मतलब शायद बाबरी का पुनर्निर्माण भी संभवतः हो, अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम के दावे को सही माना जाए। उस संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को चिट्ठी लिखी है और वोटिंग परसेंटेज का मुद्दा उन्होंने उठाया। विपक्षी गठबंधन से मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग के सामने भी इस मुद्दे को उठाने की अपील की है। अलायंस को ये लिखा है कि आप सभी लोग इसके बारे में सी से, इलेक्शन कमीशन से पूछ सकते हैं क्यों ऐसी देरी हो रही है, क्योंकि जब आप सर्टिफिकेट ही देते इलेक्टेड का, इन्होंने इतने वोटों से जीता, इन्होंने इतने वोटों से जीता, तो आपके पास डाटा कैसा नहीं रहता, उसको क्यों 10 दिन लगते हैं। अब देखिए, इस चीज़ को आप समझिए। अभी हमने थोड़ी देर अभी मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना, वो वोटिंग परसेंटेज को लेकर उनकी कुछ चिंता है। वोटिंग परसेंटेज नहीं, कि वोटिंग परसेंटेज चुनाव आयोग जो जारी कर रहा है उसमें इतने दिन क्यों लगाए जा रहे हैं। अभी अखिलेश यादव को आपने सुना था कि 1 महीने पहले भी वोट पड़ सकता था, तो इनको आप रुझान भी कह सकते हैं। 4 जून के रुझान भी आप कह सकते हैं कि जो हार रहा होता है, जिसको खतरा नजर आ रहा होता है, वही शायद इस प्रक्रिया पर सवाल उठाता है। बिल्कुल, इस बार ईवीएम नहीं है तो कुछ और मुद्दे उठा लिए जाए। नहीं, ईवीएम आएगा, अभी ईवीएम आ सकता है, 4 जून को आएगा, ऐसा नहीं है, वो भी आएगा शायद। ठीक है, हमारे सहयोगी पंकज, कई सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, हमारे साथ बहुत सारे हमारे सहयोगी इस वक्त एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। मनोज हमें नजर आ रहे हैं, मनोज, उसके अलावा विवेक हमारे साथ हैं, साथ ही साथ सपना, हमारे रवि दिख रहे हैं हमें, और अमित पांडे भी जुड़ गए। सबसे पहले जरा मनोज आपके पास आते हैं, कौन है आपके साथ इस वक्त? विदिशा में आप हैं? पंकज इस वक्त हम विदिशा से भोपाल आ गए, और आलोक शर्मा साथ में, इनको बड़े प्यार से भोपाल के लोग आलोक भैया कहते हैं, भाभी, पूरे परिवार के साथ ये वोट डालने आए हैं। तो अब मैं आपसे ये कहूं कि आपने किसको वोट डाला, तो आप तो मतलब क्या, जाहिर सी बात है, लेकिन ये जो जब आप वोट डाल रहे थे तो क्या सोच के डाल रहे थे? हम ये वोट अपने राष्ट्र हित के लिए, अपने देश हित के लिए, और मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए कि हम यहाँ से कमल खिला के आपके पास भेजना चाहते हैं और आपको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ये तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं आप। मेरा भारत, मेरे हिंदुस्तान, मेरी भारत माता परम वैभव शिखर के ऊपर पहुँचे। मेरा भारत, मेरा हिंदुस्तान, मेरा वतन विश्व गुरु बने, इसके लिए इस लोकतंत्र के उत्सव में, इस चुनावी महायज्ञ में मैंने अपने मत का उपयोग किया। जरा आपका खास अंदाज होता है भोपाल की भाषा में, जो बर्रुकाट भोपाली बोलते हैं ना, उसमें जरा हिंदुस्तान के, भारत के लोगों को न्यूज 18 इंडिया के सबसे बड़े दंगल में जरा अपील कर दीजिए कि वोट देने जरूर जाना है, सारे काम छोड़ना है। देखिए, आज पूरा भोपाल लोकतंत्र का महाउत्सव मना रहा है। हम पिछले 4-5 दिन से लगे थे, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता भी